एंड जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्क्स टैक्सेबल इन स्पेसिफाइड केस ओनली। ठीक है, उसके बाद आ जाना है कि कुछ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ होती हैं तो उस केस में हमारे पर्क्स जो है वो टैक्सेबल होंगे। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मींस एन एम्प्लॉय सेट टू बी स्पेसिफाइड। अगर ये फॉलोइंग केस पॉसिबल होते हैं तो दैट पर्सन इज कॉल्ड द स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। फर्स्ट आ जाता है या तो वो किसी कंपनी का डायरेक्टर होगा इफ़ ही इज़ ए डायरेक्टर ऑफ कंपनी, या फिर उसका कंपनी के अफेयर्स में कुछ इंटरेस्ट होगा, मतलब उसने कंपनी के एटलीस्ट 20% शेयर्स जो है वो होल्ड किए होंगे, मतलब कंपनी ने उसकी इक्विटी शेयर्स में 20% तक उसकी जो है वो वोटिंग पावर होगी। या फिर हिज मॉनेटरी एनुअल सैलरी, जो उसकी एनुअल सैलरी है वो मोर देन ₹50,000, पूरे साल की उसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। अब सैलरी में हमने इंक्लूड करना है चाहे वो सैलरी किसी एक ही एम्प्लॉयर से ले रहा है या फिर वो अगर किसी दो एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहा है तो दोनों एम्प्लॉयर से जो वो टोटल सैलरी ले रहा है तो वो टोटल सैलरी दोनों एम्प्लॉयर से मिला के उसकी पूरे साल की 50,000 से अबव बन रही है, तो दैट पर्सन आर कवर अंडर द स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। ठीक है, मॉनिटरी सैलरी में हमने क्या क्या इंक्लूड करना है, बेसिक सैलरी, डीए है कोई, बोनस, कमीशन, फीस है जो टैक्सेबल है। ठीक है, एनी पर्क्स अगर मॉनेटरी और कैश फॉर्म में कोई पर्क्स मिल रहा है वो, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव, सैलरी मिल रही है, जो एडवांस अगर कुछ एडवांस में रिसीव किया है तो वो आपने एक्सक्लूड करना है, अदरवाइज ग्रेचुटी पेंशन वो ले रहे हैं। इन केस एम्प्लॉय इन वर्किंग साइमल्टेनियसली, अगर वो एक ही मतलब एक टाइम पर मोर देन वन एम्प्लॉयर के अंदर कर रहा है तो दोनों एम्प्लॉय से जो उसको सैलरी मिल रही है वो। एंड मॉनेटरी एनुअल सैलरी इंक्लूड इनकम 50,000 शेल बी कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्शन, मतलब डिडक्शन बेटा डिडक्शन आती है हमारी 16(2), 16(3), ये 16(2) की डिडक्शंस होती हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये इंपॉर्टेंट डिडक्शन होती है एंटरटेनमेंट अलाउंस की। अगर इसके अंडर डिडक्शंस माइनस करने के बाद अगर उसकी मॉनेटरी एनुअल सैलरी 50,000 से अबव 50,000 या उससे अबव बनती है तो हमने उसकी मॉनेटरी एनुअल सैलरी कैलकुलेट करनी है। 28 एग्जाम्पल देखो, 28 एग्जाम्पल फ्रॉम पर्टिकुलर गिवन बिलो फाइंड आउट वेदर एम्प्लॉय हु इज ए नाइदर डायरेक्टर हु इज़ नाइदर ए डायरेक्टर नॉर ए शेयर होल्डर, मतलब इट मीन्स वो ना तो डायरेक्टर्स है ना ही वो शेयर होल्डर है। अब हो सकता है उसकी ये मॉनेटरी एनुअल इनकम जो है वो 50,000 बन रही हो तो उसको हम स्पेसिफाइड, अगर वो भी 50,000 इनकम नहीं बनेगी तो फिर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। इसमें दो केसेस बताया, ही इज़ ए हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ही इज़ ए प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय। फर्स्ट हम हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ये इधर इंफॉर्मेशन दी है सैलरी, डी ए, कमीशन। ठीक है, फर्स्ट हम केस लेकर चलते हैं इफ़ ही इज़ अ हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, अब देखो पहले सैलरी उसकी है 60,000। ठीक है, सैलरी के बाद 60,000, उसके बाद डीए दिया हुआ है उसको 6,000। ठीक है, सैलरी है, डीए है 6,000, उसके बाद कमीशन दी हुई है 20,000, तो कमीशन भी जो हमारी सैलरी होती है उसमें ये सारी चीज़ें प्लस करते हैं ना, सैलरी, डीए, कमीशन, तो वो होती है 20,000। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस दिए हैं, हाँ जी बेटा, हाउस रेंट अलाउंस है 30,000। अब हाउस रेंट अलाउंस से रिलेटेड हमने पीछे पॉइंट पढ़े थे कि अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो उनको हाउस रेंट अलाउंस कैसे मिलता है, याद है हाउस रेंट अलाउंस पढ़ा था। हाउस रेंट अलाउंस हमें एक्चुअल कितना मिल रहा है 30,000। ठीक है, उसके बाद हमने उसमें से एग्जाम्प्ट माइनस करना है जितना एग्जाम्प्ट है, इन तीनों में से जो लीस्ट होगा वो एग्जाम्प्ट करना है। क्या था, एक्चुअल रिसीव, एक्चुअल कितना रिसीव कर रहे हैं 30,000, रेंट पेड 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी उनकी कितनी बन रही है 60,000 प्लस 20,000 80,000 प्लस 6,000 86,000। ठीक है, 86,000 का 10% 8600, उसको हमने एक्चुअल रेंट कितना पे किया है देखो 36,000, तो 36,000 में से 10% ऑफ सैलरी माइनस किया तो आया 27,400, या फिर 40% ऑफ सैलरी 86,000 का 40%, विच एवर इज लेस, इन तीनों में से लेस आ रहा है ये 27,400, तो उसको हमने एचआरए में से माइनस कर दिया तो वो आ गई एग्जाम्शन 22,600। ये जो हमारी एचआरए की एग्जाम्शंस हैं, पीछे मैंने आपको एक एचआरए के पॉइंट करवाए थे उसमें हमने की थी, ये देखो एचआरए के पॉइंट आपने यहाँ पर एचआरए किया था। ठीक है, पीछे से देख लेना, एचआरए आपने किए थे, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस हमने जब किया था तो हमने देखा था एग्जाम्शन अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो कब तक उनको एग्जाम्शन देनी है, एक्चुअल जितना रिसीव उसमें से जितना रेंट पे किया उसका 10%, एक्चुअल रेंट और सैलरी का 10% या 40% ऑफ सैलरी, तीनों में जो लेस है वो आ गया। और एंटरटेनमेंट अलाउंस दिए हुए हैं
12,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस आ गए 12,000 के, तो ग्रोस सैलरी आ गई 1,06,000। अभी हमने पढ़ा था कि 16 सब सेक्शन 2 के अंडर हमने उनको क्या देने हैं, जो है वो डिडक्शन करनी है। अब वो आती है एंटरटेनमेंट अलाउंस से रिलेटेड, ठीक है। अब डिडक्शन अंडर 16 हमने देनी है। 16(1) के अंदर आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शंस हैं हमारी ये 50,000, ठीक है। 50,000 तक हमने लेनी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो हमारी आनी है 50,000। ये अभी मैं रूल आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस का बता देती हूँ। स्टैंडर्ड डिडक्शंस आनी है 50,000 की। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितनी आनी है बेटा, इसमें ये रूल होता है, स्टैच्यूटरी लिमिट उन्होंने फिक्स की हुई है 5,000 और 1/5 ऑफ द सैलरी, सैलरी थी 86,000 ना, तो 1/5 ऑफ द सैलरी या फिर एक्चुअल जितना एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव कर रहे हैं, एक्चुअल कर रहे हैं 12,000, तीनों में से जो लीस्ट होगा तो वो हमने लेना 5,000। तो 50 में से 50 प्लस 5,000 कितना आ गया 55,000। तो 1,06,000 में से 55,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 45,600। इट मीन्स उसकी सैलरी कितनी बन रही है, एनुअल सैलरी बन की है, पढ़ा था ना हमने मॉनेटरी एनुअल सैलरी 50,000 बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 50,000 से कम बन रही है, तो इट मीन्स उनको क्या मिलेगी 50,000 से कम बन रही है, उसकी लिमिट डज नॉट एक्सीड 50,000, सो ही इज़ नॉट ए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं होगा। सेकंड केस है हमारा प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय। अब प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय में ये सारा कुछ तो ऐसे ही आना है, ठीक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय को ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शंस है ना 5,000 की, ये नहीं मिलती हैं, ठीक है। इट मीन्स उनको क्या मिलेगा 1,06,000 में से हमने ये 50,000 माइनस कर देना, तो कितना आ जाएगा उनका 50,600। तो उनकी सैलरी क्या बन रही है 50,000 से ज़्यादा बन रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ही इज़ ए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ठीक है। ये हमारा केस था कि अगर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता है या नहीं। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वो तभी होगा अगर या तो वो कंपनी का डायरेक्टर होगा, या उसके कंपनी में 20% इक्विटी शेयर्स की पावर होगी, या फिर उसकी मॉनेटरी सैलरी जो है वो 50,000 से ज़्यादा होगी। अब दो केस तो उन्होंने स्टेटमेंट में ही बता देते कि ना तो वो डायरेक्टर है ना ही वो शेयर होल्डर है। अब हमने ये देखना था कि अब उसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा बनती है या नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के केस में उसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा नहीं बन रही थी, तो इट मीन्स वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं था। अब प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में उसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा बन रही थी, तो उसको हम बोलेंगे ही इज़ ए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। नाउ ये याद रखना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस के अंदर हमें ये डिडक्शन मिलती है एंटरटेनमेंट अलाउंस की। प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमें ये एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। इस केस में मिलेगी, लेकिन इस केस में गवर्नमेंट केस में नहीं मिलेगी। ये आपने ना आगे देखना ये वाला पॉइंट आपको गिवन होगा, पेज नंबर देखो 2.77 पे देखना, एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया है टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वही जो अभी हमने किया है, उनको डिडक्शंस मिलती है। स्टैच्यूटरी लिमिट है 5,000 या 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी या फिर एक्चुअल अमाउंट, तीनों में से जो लीस्ट होगा, तीनों में से जो उनका आ जाएगा उसको लीस्ट जो होगा ना उसको हमने कंसिडर करना है। और अगर वो प्राइवेट एम्प्लॉय है तो उनको किसी तरह की डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। जो भी प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये डिडक्शंस उनको मिलेगी। और स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है ऊपर हमने ली थी ना 50,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या आ जाएगी 50,000, ये हमने लिखा ना, ये आती है डिडक्शन अंडर 16, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और ये रूल। इज इट क्लियर?